भवन्तौ आस्ताम, भवन्तौ आस्ताम, भवन्तः आसन। तो ऐसे हम लोग प्रयोग करेंगे। सह आसीत, तौ आस्ताम, ते आसन। बहुवचन में आसन है और एक वचन में आसीत है, द्विवचन में आस्ताम है। तो इसका हम लोग बार बार अगर प्रयोग करेंगे तो सीख जाएंगे। और अस धातु के बाद क्री धातु है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है क्री धातु, जिसका हम लोग करोति लट लकार में बनाए थे। तो भूतकाल में अकरोत बनेगा, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। इसमें धातु के आगे अ जरूर लगेगा, ये देखना है। अ, भले वो खाद धातु हो तो अखादत होगा, गम धातु हो तो अगच्छत होगा, पिब धातु हो अपिबत, अ अवश्य लगेगा इसमें। तो अब हम लोग वाक्य का अभ्यास करते हैं। भवान आसीत, तौ भवन्तौ आस्ताम, भवन्तः आसन। सह आसीत, तौ आस्ताम, ते आसन। अब मध्यम पुरुष के लिए त्वम आसीहि, युवाम आस्तम, यूयम आस्त। अपने लिए अहम आसम, आवाम आस्व, वयम आस्म। तो अब कोई इसका अनुवाद करेगा जैसे मैं पूछूंगा तो। जैसे कि सुंदर लड़का था, तो इसका क्या होगा? सुंदरः सुन्दरः बालकः बालकः आसीत्। आसीत, वहां सुंदर बालक था। सः सुन्दरः सः सुन्दरः बालकः बालकः आसीत्। आसीत्। आसीत, हाँ। अब दोनों सुंदर थे, वे दोनों सुंदर थे। तौ तौ सुन्दरम् आसीत् सुन्दरौ आस्ताम्। आस्ताम, हाँ, तौ सुंदर आस्ताम। वे लड़के, वे लड़के कहाँ थे? ते बालकाः कुत्र आसन्? आसन्। हाँ, ते बालकाः कुत्र आसन। ऐसे तुम कहाँ थे? तो कुत्र आसीत्? आसी ही, आसी ही। तो ये ध्यान रखना है, उच्चारण में आसी ही विसर्ग है और अंत में जो स्वर है उसके आधार पे विसर्ग को बोलना है। ई है तो इही कहना है, उ है तो उहु कहना है, अ है तो अह कहना है, बालक के आगे विसर्ग है तो बालक कह, आ के आगे विसर्ग है तो बालिकाह, और उ के आगे साधु। तो इस तरह से हम देखते हैं, उच्चारण पे भी ध्यान देते हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो अब कृ धातु का प्रयोग है, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। सह अकरोत, तौ अकुरुताम, ते अकुर्वन। बालकाः अकुर्वन, बालकौ अकुरुताम, बालकः कुरुताम। तो एक कर्ता और एक क्रिया को लेकर के ही वाक्य बना रहे हैं। अब हम कर्म लगाएंगे बीच में, कर्म आगे दिया हुआ है। इसमें तो नहीं है, हम कर्म लगा सकते हैं इस पेज में। कर्म आगे, हाँ,
हम कर्म लगा सकते हैं कुछ भी। अब तो इतनी जानकारी हो गई है हम लोगों को। अस्माकं गतिः अस्ति तदा वयम अभ्यासं कुर्मः। शनैः शनैः हिंदी भाषां त्यजामः, संस्कृतं प्रति आगच्छामः। हिंदी तो केवल सहायक है संस्कृत के प्रति आने के लिए। हम धीरे धीरे संस्कृत के वाक्य का ही अभ्यास करेंगे आगे आगे। तदा भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। अहम हिंदीं वदामि, भवन्तः संस्कृतं वदन्तु। एक बोल लिया है एक बार तो फिर आगे कोई बोले। एक वाक्य पहले जो बोला है दूसरा वह न बोले, कोई अन्य बोलेगा। वे दोनों काम कर रहे थे। कह वदति? वे तौ दोनों कार्यं कुरुतः वे स्म। दोनों कार्यं करोति। तौ कार्यम् अकुरुताम्। शोभनम शोभनम। हाँ हाँ, सभी लोग ध्यान दें। तौ कार्यम अकुरुताम, तो थे के लिए, था के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। तौ कार्यम अकुरुताम। और मैंने भोजन किया। अहं भोजनम् अकुर्वन्। अकरवम। अहम भोजनम अकरवम। पुनः अहम भोजनम अकरवम, इसका बहुवचन क्या होगा? अहम भोजनम अकरवम, इसका बहुवचन। स्वयं भोजनम अकर्म। वयं भोजनम् भोजनम अकुर्म। वयं भोजनम् अकुर्म। वयं भोजनम् अकर्म। हाँ अकुर्म। हाँ अकूर्म, वयम भोजनम अकूर्म। अच्छा, हम लोग वहीं थे। वयं तत्रैव आसम्। हम वयम तत्रैव आस्म। वयम तत्रैव आस्म, इसका द्विवचन क्या होगा? आवाम तत्रैव आवाम तत्रैव आस्म। आवाम तत्रैव आस्व। आवाम तत्रैव आस्व। आस्व। अब क्री धातु का हम लोग अभ्यास कर लिए हैं। तुम काम कर रहे थे। त्वं कार्यं त्वं कार्यम अकरोः। शोभनम शोभनम। त्वं कार्यम अकरोः। हाँ हेलो। जी 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 जी। अभी आप सार्वभौम वाले से बोल रहे हैं क्या? जी 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 भैया, प्रणाम करता हूँ। तो एक कक्षा चल रही है, फिर मैं करता हूँ, आप सूचित कर दीजिए। जी जी धन्यवाद। जी जी। तो तुम काम कर रहे थे या तुम काम किए, तो इन दोनों के लिए वही अकरोह, त्वम कार्यम अकरोह। भू धातु का अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब इसका प्रयोग हम करेंगे। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ।
अहम अत्यंतम प्रसन्नः अभवम। तो इसका द्विवचन क्या होगा? आवाम आवाम अत्यंतम प्रसन्नम अभवाव। अत्यंतं प्रसन्नम अभवाव। शोभनम शोभनम। आवाम अत्यंतम प्रसन्नौ अभवाव अभवाव। तो उसमें ध्यान रखना है, उसका भी वचन का ध्यान रखना है। आवाम है तो वहां प्रसन्नौ लगाना होगा, वयम है तो प्रसन्नाह लगाना होगा। इसका भी ध्यान रखना होता है। वे लोग, वे लड़के पास हुए। तो ते बालका उत्तीर्णाः अभवन्। ते बालकाः उत्तीर्णाः अभवन्। अभवन। अभवन् कार्य हो गया। कार्यम् अभवत्। कार्यम अभवत्। कार्यम अभवत्। अब पठ धातु का वह पढ़ा, तो सह अपठत। इसका ऐसे अभ्यास करना है। सह अपठत तौ अपठताम ते अपठन त्वम गुरुजी क्षमा अपठः। करें, हाँ। एक प्रश्न पूछना है कि प्रसन्नौ क्यों होगा, प्रसन्नम क्यों नहीं? क्योंकि हम दोनों प्रसन्न हुए ना। अहम प्रसन्नः अभवम, मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं जिस रूप, जिस लिंग का है, मैं जिस वचन का है, तो अहम एक वचन है ना, तो प्रसन्न भी एक वचन हुआ, क्योंकि प्रसन्न अहम से जुड़ा हुआ है। भू धातु प्रसन्न, अकर्मक है इसलिए हुआ है। हाँ, प्रसन्ना भू धातु अकर्मक है इसलिए हुआ है। यदि भू धातु सकर्मक होती तो प्रसन्नम होता। हाँ, वो अकर्मक है, उसका कोई कर्म नहीं है, तो कर्ता के साथ ही उसका होगा। तो महोदय एक जिज्ञासा थी महोदय जी, कि जैसे यहाँ जो ये लकार में रहा था रही थी का भी यही अर्थ, मतलब ये लकार से अर्थ निकलेगा कि केवल था थी? हाँ, ये क्रियाओं के लिंग नहीं होते हैं। क्रिया मतलब रहा था, मतलब रहा शब्द से जैसे कि प्रेजेंट वाला जो होता है ना, प्रेजेंट पास्ट होता है, उसका भी अर्थ इसी लकार से निकलेगा। हाँ, अभी तो प्रारंभिक अवस्था में हम इसी से निकालेंगे। जी उसके लिए हाँ, अभी जो हम अनुवाद बना रहे हैं, अभी हम यही सीखेंगे कि सह अपठत, वह पढ़ा। सह अपठत, अब कह रहे हैं कि वह पढ़ रहा था, यानी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, तो उसके लिए सह पठन आसीत, उसके लिए आसीत लगाएंगे और पठ में क्षत्र प्रत्यय लगाते हैं। पठन, गच्छन जा रहा था, गच्छन आसीत, पढ़ रहा था, पठन आसीत। तो वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी आज का पाठ ये नहीं है रहा वाला, आज का पाठ है था, थे, थी, यही है। मतलब क्रिया पूर्णतः समाप्त हो गई है। जी धन्यवाद। अब स्था धातु का तिष्ठ होता है, तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। तो इसका हम प्रयोग करेंगे कि जब वह वहां बैठा, तो इसका क्या होगा? जब वह वहां बैठा, सह तत्र अतिष्ठत। यदा सह तत्र अतिष्ठत। जी महोदय। तो तब वहां बंदर आया। तदा तत्र वानरः
आगच्छत् आगच्छत् आगच्छत। हाँ, अब गम धातु में जब आ लगाते हैं तो आगच्छति बनता है, गच्छति आगच्छति। अब हम भूतकाल में लंग लकार में कैसे करेंगे? आगच्छत ही होगा, अ और आ मिलके आ ही होता है। अगच्छत है तो आगच्छत के आगे अ लगाएंगे, कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि धातु में अ ही लगेगा। तो आगच्छति, तो इसका लंग लकार में आगच्छत होगा, क्योंकि अ आगच्छत में अ लगेगा इसका लकार का, तो आगच्छत होगा। वानरः तदा वानरः आगच्छत, तो वानरः आगच्छत। सः वह दूध पिया। सः दुग्धम अपिबत। सः दुग्धम अपिबत। अच्छा, हम लोग दूध पिए। वयं दुग्धम वयं दुग्धं वयं दुग्धम अपिबाम। हाँ हाँ, मैं एक बार नाम देखता हूँ, उनका नाम मैं बोलूंगा। यहाँ से लिस्ट निकालता हूँ पार्टिसिपेंट से। हाँ, और वही वही बताएंगे। आप लोग सब लोग तैयार रखिए, और नाम की सूची मेरे पास है, तो मैं पूछूंगा। तो हम लोग अपठत पढ़ लिए, अवदत। हमारे प्राचार्य जी ने यह कहा, हमारे प्राचार्य जी ने यह कहा, तो इसका क्या होगा? चिन्मय परिडा। जी गुरु जी। हाँ, अच्छा, प्राचार्य ने कहा, इसका क्या होगा? प्राचार्य ने कहा। अच्छा, अंजू जी बताएंगे? अंजू जी। जी सर। प्राचार्य ने कहा। प्राचार्यः उक्तवान। ये जो लंग लकार पढ़ रहे हैं, तो लंग लकार का प्रयोग करिए। वद धातु है, वद धातु में, वद धातु में क्या लगाएंगे? लंग लकार में वद धातु का अश्विनी गुप्त। जी। प्राचार्य ने कहा। प्राचार्य अवदत। प्राचार्य अवदत। प्राचार्य अवदत। हाँ, प्राचार्य होगा ना, एक प्राचार्य वचन में। अवदत। जी, अवदत। हाँ, शोभनम। ऐसे आप लोग, इसके पहले मैं जिनसे पूछा था, अंजू जी और अश्विनी जी, तो अश्विनी जी आप, ऐसे हम लोग समझेंगे। अच्छा, तुम वहां गए। ये वनस्पति माझी जी हैं क्या? महोदय, अहम वदामि। आम वदत। त्वं तत्र अगच्छः। त्वं तत्र अगच्छः, इसका द्विवचन क्या होगा? युवां तत्र अगच्छतम्। युवां तत्र अगच्छतम्। हाँ, युवाम तत्र अगच्छतम। हाँ, शोभनम। अब भू धातु का, पठ धातु का, वद धातु का, गम धातु का
स्था धातु, पा धातु और दृश्य धातु, नी धातु, लिख धातु, इन सब का एक समान है। इसका रूप एक जैसा हम देख रहे हैं। जैसे अपश्यः है वैसे अनयः है, अपिबः है, अगच्छः है। ईश धातु का थोड़ा अलग है। ईश धातु जो है ई से शुरू हो रहा है, यानी स्वर वर्ण से। तो इसमें अ लगेगा तो अ और ई मिल करके आई हो जाएगा। तो ऐच्छत बनेगा, ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। तो हम लोगों ने चाहा, इसका क्या अनुवाद होगा? हम लोगों ने चाहा। वयम ऐच्छामा। वयम क्षमा। हाँ, ऐच्छाम, वयम ऐच्छाम, म को पूरा बोलना है। और मैंने चाहा, हम ऐच्छम। अहम ऐच्छम। अहम ऐच्छम। और इसी तरह थोड़ा प्रच्छ धातु का है। प्रच्छ धातु में भी अ लगा देंगे, अपृच्छत। उसने प्रश्न पूछा, उसने प्रश्न पूछा। तो क्या होगा? सह प्रश्नम अपृच्छत। सह प्रश्नम अपृच्छत। और सह प्रश्नम अपृच्छत अब थोड़ा ज्ञा धातु का है। और फिर कथ धातु का है। तो ज्ञा धातु का देखते हैं, अजानात, अजानीताम, अजानन। इसका रूप थोड़ा अलग है। अजानात, अजानीताम, अजानन। अजानाह, अजानीतम, अजानीत, अजानम, अजानीव, अजानीम। तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अजानम, अजानीव, अजानीम। तो वह जाना, उसने जाना, उसने सह अजानात। और हम लोग उसने, अब शब्द रूप का भी ध्यान रखना है। आज का शब्द है विद्या, बुद्धि, अस्मद और युष्मद। तो ये भी हम लोग अंत में देखेंगे। तो इसका प्रयोग भी हम करेंगे। तो युष्मद का तो त्वम बनता है और अस्मद का अहम बनता है। तो उसने मुझे जाना, सह मम अजानात। तो माम यहाँ पे कर्म कारक का रूप है। तो द्वितीया में माम बनेगा, माम। जैसे विद्याम, रामम बनता है, अम लगता है द्वितीया में। तो माम तुमको होगा तो त्वाम होगा। मैंने उसे जाना, अहम त्वाम अजानम। इसका बहुवचन क्या होगा? मैं तुमको जाना, इसका बहुवचन क्या होगा? वयम अस्मान अजानिम। वयम हाँ, अजानीम। वयम त्वाम अजानीम। केवल
क्रिया को हम बदल रहे हैं, कर्म को नहीं बदलेंगे ना, क्रिया को ही हम देख रहे हैं। क्रिया है अहम त्वाम, अहम के साथ अजानीम, अजानीम अहम अजानम है, अजानम का बहुवचन अजानीम, ऐसा लगाना है। तो अहम के जगह पे वयम हो जाएगा। तो अब मैं एक वचन बोलूंगा और आप लोगों को बहुवचन बोलना है। अजानाहा, अजानीत, अजानीत, हाँ शोभनम, अजानीत, अजानात, अजानन, अजानन, हाँ अजानन, अजानात, अजानन। अब आप लोगों को द्विवचन बोलना है। अजानन, इसका द्विवचन अजानीतान, हाँ अजानीताम, अजनाहा, अजनाहा, अजानीतम, अजानीतम, अजानम, अजानाम, अजानीव, हाँ इसी तरह कथ धातु का अभ्यास किए हम लोग करेंगे। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो अब उसने कहा, अकथयत, अब भवान भवंतो भवंतः लगाना है। अपने से बड़े हैं तो आप के लिए भवान, और द्विवचन में भवंतो, बहुवचन में भवंतः। आप लोगों ने कहा, भवन्तः भवन्तः हाँ भवंतः अकथयन। मैंने कहा, अहम अकथयम, अहम अकथयम यद अत्र आगच्छ। मैंने कहा कि, हाँ अत्र आगच्छ, मैंने कहा कि तुम वहां मत जाओ। इसका क्या होगा? त्वं तत्र मा गच्छ, अहम अकथयम यत् त्वं तत्र मा गच्छ। शोभनम। इदानीम अग्रिमः धातुः अस्ति ग्रह धातु। ग्रह, ग्रह पकड़ने के अर्थ में है, लेने के अर्थ में है, स्वीकार करने के अर्थ में है। ग्रह अस्य अस्य धातोः वर्तमान काले वयम अपठाम गृह्णाति, गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति। अब इसका भूतकाल में होगा अगृह्णात, ह है फिर अण है, अगृह्णात, अगृह्णीताम, अगृह्णन्, अगृह्णाः, अगृह्णीतम, अगृह्णीत, अगृह्णम, अगृह्णीव, अगृह्णीम। तो जैसे अजानीव, अजानीम हम लोग ज्ञा धातु, ग्रह धातु लगभग समान ही देखेंगे। जैसे हमने उत्तम पुरुष में अजानीव, अजानीम कहे थे, वैसे अगृह्णीव, अगृह्णीम कहना है। अगृह्णाम, अगृह्णीव, अगृह्णीम। मैंने पुस्तक लिया, इसका क्या होगा?
अहम पुस्तकम अगृह्णामि अहम पुस्तकम अगृह्णामि अहम पुस्तकम अगृह्णाम। इसका बहुवचन क्या होगा? वयम पुस्तकम पुस्तकम अगृह्णीमः। शोभनम शोभनम। वयम पुस्तकम अगृह्णीम। अच्छा, माता ने दूध लिया। माता दुग्धम माता दुग्धम अगृह्णात् अगृह्णात। दोनों लड़कों ने दूध लिया। दोनों लड़कों ने दूध लिया। बालकौ दुग्ध अगृह्णीताम्। हाँ, दोनों बालक के लिए बालकौ ही कह सकते हैं। बालकौ दुग्धम अगृह्णीताम। अगृह्णात अगृह्णीताम अगृह्णन। ऐसे रूप को याद करना होता है। अगृह्णात अगृह्णीताम अगृह्णन। वे लोग पुस्तक ग्रहण किए। ते पुस्तकम अगृह्णन्। हाँ, अगृह्णन। ते पुस्तकम अगृह्णन। अच्छा, अब आगे दा धातु है। इसका भी भिन्न तरह से है। अ तो लगेगा ही, अददात होगा। अददात अदत्ताम अददन। और अददाहा अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म। इसका भिन्न तरह से रूप है। तो अब इसका अभ्यास करते हैं कि उसने दिया, तो क्या होगा? उसने दिया। सह अददात। और वे दोनों दिए। अदत्ताम। हाँ, अदत्ताम कहना है। अदत्ताम। तौ अदत्ताम। और वे लोग दिए ते अददन। अददात अददत नहीं बनाना है। जैसे अवदत हमने कहा, तो उसी तरह अददत नहीं कहना है। अददात अदत्ताम अददन। अददन। तुम दिए। तुम दिए का क्या होगा? त्वम अददाम। महोदय अत्र अददुः अस्ति बहुवचने। हाँ, अददुः। हाँ, यहाँ पे अददन अगृह्णन के तरह अददन नहीं कहना है। अददात अदत्ताम अददुः है। हाँ, अददुः। अददात अदत्ताम अददुः। इसका ध्यान रखना। वे लोग पुस्तक दिए। ते पुस्तकम अददुः।
त्वे पुस्तकम अददुहु। वे लोग भाषण दिए। ते भाषणम ते भाषणम अददुः। ते भाषणम अददुहु शोभनम। और अददुहु तुम सब पुस्तक दिए। यूयम पुस्तकम अदत्त। यूयम पुस्तकम अदत्त। तो ये दा धातु, इसका अभ्यास हम लोग कैसे करेंगे? सह अददात तौ अदत्ताम ते अददुहु त्वम अददाहा यूयम अदत्तम युवाम अदत्तम यूयम अदत्त। अहम अददाम वयम अदद्म। हाँ, वयम अदद्म। इसमें हम कर्म लगाएंगे, अव्यय लगाएंगे, जो आवश्यक है हमारे बोलने में वो चीजें लगाएंगे। जैसे ग्वाले ने सवेरे मुझे दूध दिया, तो वो पालह प्रातः काले अददा। मुझे दूध दिया तो उसमें मह्यम लगाएंगे। देन जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अददात मह्यम दुग्धम अददात। और कर्म में हमेशा अम लगाएंगे। कर्म में अम, दुग्ध है तो दुग्धम, कार्य है तो कार्यम, फल है तो फलम। तो ये कर्म लगाएंगे म। अब दा धातु हो गई। श्रु धातु है, ये भी विशेष है। दा, गृह, ग्रह, ज्ञा, श्रु, ये विशेष धातुएं हैं। इसको विशेष तरह से पढ़ना है। श्रु धातु का अशृणोत, अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, यहाँ पे न लगेगा बहुवचन में। अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृणवम, अशृणुव, अशृणुम। तो इसमें हम कर्ता लगा करके अभ्यास करेंगे। बहुत लोगों का अनम्यूट होता है, लेकिन आसपास आवाजें होने लगती हैं और बोलना आवश्यक है। आप सब लोग अनम्यूट करके बोले, और जो नहीं बोले हैं अब वो बोले। जो बोल चुके हैं वो कृपया मौन रहें। तो जो नहीं बोले हैं उनके लिए भी अवसर हो सकता है। तो श्रु धातु का, इसका उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो उच्चारण सीखेंगे हम लोग। तो मैं बोल देता हूँ एक बार, फिर उसी का अनुवाद आप लोगों में से कोई बोले। जैसे मोहन ने सुना, तो मोहन ने का तो मोहनः, मोहनः अशृणोत। श में, तालव्य श में री है, तो तालव्य श का उच्चारण तालु से होगा। मतलब जिह्वा ऊपर वाले दांत के आगे भाग, अगले वाले भाग में जाएगी। अशृणोत। तो उसने, मोहन ने सुना, मोहनः अशृणोत, आप दोनों ने सुना। तो इसका क्या होगा?
भवन्तौ अश्रुताम्। हाँ, भवन्तौ अशृणुताम, वे दोनों सुने तो तौ अशृणुताम्। हाँ, तौ अशृणुताम, और वे लोग सुने ते अशृण्वन्। हाँ, ते अशृण्वन्। तुम सुने, तुम सुने, त्वम् अशृणोः। हाँ, त्वम अशृणोः, हाँ, त्वम अशृणोः, तुम दोनों ने सुना, युवाम अश्रुतम्। युवाम अशृणुतम, शोभनम, तुम सबने सुना, यूयम अश्रुत। यूयम अश्रुत। यूयम अश्नुत। यूयम अशृणुत, ठीक। मैंने सुना, अहम अश्रुवम। अहम अशृण्वम, अशृण्वम, यहाँ पे म होगा, उत्तम पुरुष में हमेशा म है। अगच्छम, अजानम, अगृहणाम, अददाम, और एक और विशेष धातु शक धातु है। अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नवाव, अशक्नवाम। तो अब इस धातु का, शक धातु का उपयोग प्रयोग करना है कि मैं काम कर सका, मैं काम कर, अहम कार्यम अशक्नुवम्। मैं हम अब कार्यम इस अशक्नुवम्। कार्यम कर्तुम अशक्नवम, कार्य कर सका, तो कार्यम कर्तुम, ये जहाँ शक है ना, वहां कर्तुम तुमुन प्रत्यय, इसीलिए लट लकार में पढ़ाया गया था आप लोगों को। तुमुन प्रत्यय शक धातु के लिए ही लगाया जाता है। अहम भोजनम कर्तुम अशक्नवम, मैं भोजन कर सका। अब यहाँ शक धातु का प्रयोग जहाँ करेंगे, वहां तुमुन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तुमुन, मैं वहां जा सका। अहम गंतुम अशक्नवम, हाँ, वह प्राप्त कर सका। तो प्राप्त कर को प्राप्तुम कहेंगे, प्राप्त कर सका तो प्राप्तुम। कर्तुम अशक्नोत। हाँ, सह कर्तुम अशक्नोत, वह कार्य कर सका। सह कार्यम कर्तुम अशक्नोत। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। वह नहीं जा सका का क्या होगा? सह गंतुम न अशक्नोत। सह गंतुम न अशक्नोत, वह पढ़ सका, वह पढ़ सका। सह पठितुम अशक्नोत। शोभनम, सह पठितुम अशक्नोत। तुम खा सके, तुम खा सके। त्वं खादितुम अशक्नोः।
त्वं खादितुम अशक्नो। हाँ, तुम दोनों पी सके। युवाम युवाम पातुम पातुम अशक्नुतम अशक्नुतम। हाँ, तुम दोनों पी सके। युवाम पातुम अशक्नुतम। अशक्नुतम। हम लोग घर जा सके। वयम गृहं गन्तुम अशक्नुमः। वयम गृहं गन्तुम अशक्नुमः। इसी तरह प्राप धातु है, और प्राप धातु का प्राप्नोत, इसमें भी अ लगेगा, तो वस्तुतः आप धातु है तो अ लगेगा। प्राप्नोत, प्राप्नुताम, प्राप्नुवन, इसका प्रयोग भी वैसे ही करना है। इसी तरह जागृ धातु अजागह, अजागृताम, अजागरुहु, इसका विशेष तरह से चलेगा। अजागह, अजागृतम, अजागृत, अजागरम, अजाग्रीव, अजाग्रिम, ऐसे रूप है, आप लोग देख लीजिएगा। समय कम है और आगे का भी लकार पढ़ना है। हेतु हेतु मदभूत, और इसका आत्मने पद जो धातु है, अभी हम लोग परस्मयी पद धातु पढ़े हैं, जिसमें अगच्छत, अपठत, अवदत, अखादत, अलिखत, ऐक्षत, अजानात। अब आत्मने पद धातु है, शी धातु है, याच धातु, मन धातु, तो इसका होगा अशेत, अशयाताम, अशेरत, अशेथाः, अशयाथाम, अशेध्वम, अशई, अशेवहि, अशेमहि। तो इसका भी प्रयोग मैं सोया, तो क्या होगा? अहम असई। हम दोनों सोए। आवाम अशेवहि, असे वही, असे मही। तो इसी तरह इसमें इताम, तो इताम, अंत, ऐसे होगा। याचताम, याचेयात, याचताम, अयाचत, अयाचिताम, अयाचंत, अयाचिथाः, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचवहि, अयाचमहि। अयाचे, अयाचावहि, अयाचामहि। तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, एक कर्ता और एक क्रिया। अब हम शब्द रूप देखते हैं। यहाँ विद्या शब्द है, और बुद्धि शब्द है, स्त्री शब्द है, और नदी शब्द है, और मति, मति शब्द है। तो विद्या, विद्ये, विद्याः, एक वचन है विद्या, द्विवचन विद्ये, बहुवचन विद्याः। जैसे बालिका का हम लोग पढ़े थे, तो उसी तरह विद्या का है। और द्विवचन द्वितीया में, अब इसमें विभक्तियां हैं और वचन है। अब पुरुष उसमें थे, तो पुरुष के जगह पे इसमें विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, इसमें तीन तीन है। हर विभक्तियों में तीन तीन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। विद्या, विद्ये, विद्याः, विद्याम, विद्ये, विद्याः, विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः, विद्यायै, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः, विद्यायाः, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। षष्ठी, षष्ठी में विद्यायाः, विद्ययोः, विद्यानाम। सप्तमी में विद्यायाम, विद्ययोः, विद्यासु। संबोधन में हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः। तो
शब्द रूप में हमें विभक्तियों का ध्यान रखना है। जब भी हम याद करें तो विभक्ति पहले बोले। प्रथमा विद्या विद्ये विद्याः, द्वितीया विद्याम विद्ये विद्याः, तृतीया विद्यया विद्याभ्याम विद्याभिः, चतुर्थी विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः, पंचमी विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः, षष्ठी विद्यायाः विद्ययोः विद्यासु। और इन सातों विभक्ति के अर्थ क्या क्या है आप तो जानते ही हैं। प्रथमा में तो ने होगा, विद्या ने देखा, विद्या अपश्यत, विद्या ने देखा, विद्या किसी लड़की का नाम है, तो विद्या अपश्यत। अगर हम किसी को कहेंगे विद्याम, अब द्वितीय विभक्ति में इसका अर्थ को हो जाएगा, विद्या को, तो अहम विद्याम अपश्यम। और तृतीया में के द्वारा हो जाता है, विद्या के द्वारा, विद्यया, तो विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त किया, विद्या अमृतम प्राप्नोत, विद्या के द्वारा नौकरी पाया, विद्या वृत्तिम प्राप्नोत। तो ये तृतीया का अर्थ है। और चतुर्थी का अर्थ है के लिए, विद्या के लिए मैं शिविर में जाता हूँ, विद्यायै शिविरम गच्छामि। तो चतुर्थी का अर्थ है के लिए। आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कारक विभक्तियों का अर्थ, और पंचमी में विद्या से। तो इसी तरह मति शब्द का है, मति मति मतयः, मतिम मति मतीन, मति मति मतयः इति प्रथमा, प्रथमा मति मति मतयः, द्वितीया मतिम मति मतिः, तृतीया मत्या मतिभ्याम मतिभिः, चतुर्थी मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः, षष्ठी मत्याः मत्योः मतीनां, सप्तमी मत्याम मत्योः मतीसु। और संबोधन हे हे मति, हे मति, हे मतयः, बहुवचन में। और नदी शब्द ये भिन्न है, मति के तरह नदी नहीं, नदी शब्द का रूप नहीं चलेगा। नदी, नद्यौ, नद्यः, स्त्रीलिंग है दोनों, मति और नदी, लेकिन इन दोनों के रूप भिन्न भिन्न तरह से चलेंगे। तो इनका हम लोग पाठ कर लेंगे, लिखा हुआ है। स्त्री का भी अलग चलेगा, स्त्री ही स्त्रियौ स्त्रियः, स्त्रियम स्त्रियौ स्त्रीः, स्त्रिया स्त्रिभ्याम स्त्रिभिः, स्त्रियै स्त्रिभ्याम स्त्रिभ्यः, स्त्रियाः स्त्रिभ्याम स्त्रिभ्यः, षष्ठी स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम, सप्तमी स्त्रियाम स्त्रियोः स्त्रीषु। और अब हम एक लकार और पढ़ लेंगे। आज के पाठ्यक्रम में 2 लकार है, तो एक लकार और है, वो भी भूतकाल के लिए है। हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया
के करने से दूसरी क्रिया नहीं होती है, तो यह लकार का, इस लकार का प्रयोग होता है। एक क्रिया दूसरे क्रिया का कारण होती है। तो अभी हम लोग समझ जाएंगे उदाहरण के द्वारा। वह पढ़ता तो विद्वान होता, पढ़ता तो विद्वान होता। तो पढ़ता एक क्रिया है और होता दूसरी क्रिया है। तो एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया अधूरी रह जाए, वहां यह लृंग लकार लगता है। लृंग, लंग तो भूतकाल के लिए है, लृंग लकार हेतु, हेतु मद भूत के लिए है। दो हेतु हैं, हेतु, हेतु तो एक हेतु है एक क्रिया के लिए और दूसरी हेतु है दूसरी क्रिया के लिए। और मद का मतलब है वाला। दो क्रिया, एक कारण वाली क्रिया और एक कार्य वाली क्रिया। तो पहली क्रिया से दूसरी क्रिया हो, वह हेतु, हेतु मद भूत लृंग लकार में आएगी वो क्रिया। तो इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। यदि काम होता, यदि काम होता तो पैसा आता। यदि कार्यम अभविष्यत तर्हि धनम आगमिष्यत। तो इसमें शत शत है। जैसे गमिश, जैसे करिष्यति था, तो करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति था, तो उसका श लेना है, श। और भूतकाल का त, ताम, अन, अपठत, अपठताम, अपठन। तो इसमें शत, शताम, शन ये लेना है। शह, शतम, शत। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। अपठत, अपठताम, अपठन है। वैसे अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन, उस तरह से ये लंग लकार के तरह ही है। अकरिष्यत, अकरिष्यताम, अकरिष्यन, अपठत, अपठताम, अपठन। देखिए अपठन में न है, तो इसमें भी शुरू में अ है और अंत में न है। अपठन में भी शुरू में अ था और अंत में न है। अपठत में शुरू में अ था और अंत में त था। तो ये जैसे भूतकाल का पढ़े हैं, वैसे हेतु, हेतु मद भूत भी है। ये उसी के जैसे ही है, अत्यंत आसान है। अपठत कहेंगे तो अकरिष्यत कहेंगे। तो चलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। वह कार्यकर्ता तो बोलता, वह कार्यकर्ता तो बोलता। तो इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। सह कार्यम अकरिष्यत, यदा सह कार्यम अकरिष्यत तदा अवदिष्यत। अब इसका द्विवचन बनाना है। यदि वे दोनों कार्य करते तो वे बोलते। तौ कार्यम अकरिष्यताम्, यदा तौ कार्यम अकरिष्यताम् अवदिष्यताम्, तदा वदिष्यताम्, वदिष्यताम्, अवदिष्यताम्, अवदिष्यताम्। अ लगाना आवश्यक है। जैसे अ भूतकाल में लगाए थे, वैसे अ इस काल में भी लगाएंगे। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण होता।
यदा अहम अपठिष्यम तदा तदा तर्हि अहम उत्तीर्णम् अभविष्यम्। यदि अहम अपठिष्यम तर्हि अथवा तदा अहम उत्तीर्णः अभविष्यम। ये लंग लकार के ही तरह है। शुरू में अ लगाना है, अंत में म लगाना है। और अवदिष्यत, अवदिष्यत, यदि वह बोलता तो, यदि वह बोलता तो पास होता, यदि वह बोलता तो पास होता। यदि सः उत्तीर्णम् अभविष्यत्। यदा सः अवदिष्यत् तदा उत्तीर्णः अभविष्यत्। हाँ, उत्तीर्णः अभविष्यत्। हाँ, शोभनम। अब इसके रूप जो कठिन है, तो अकरिष्यत के तरह अभविष्यत है, अभविष्यत के तरह अपठिष्यत है। ये सब हम लोग देख लेंगे। अवदिष्यत, अवदिष्यताम, अवदिष्यन, अवदिष्यः, अवदिष्यतम, अवदिष्यः, अवदिष्यम, अवदिष्याव, अवदिष्याम। इसी तरह अपठिष्यम, अपठिष्याव, अपठिष्याम, अपठिष्यः, अपठिष्यतम, अपठिष्य। हाँ, तो द्विवचन में तम तम लगाना है। तम तम, शतम शतम। तो वद का द्विवचन में अवदिष्यतम, पठ का अपठिष्यतम, हाँ, लिख का अलिखिष्यतम, हाँ, अलिखिष्यतम। अब इसका प्रमोद जी, प्रमोद जी, जी 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 विशेषज्ञ। हाँ, आपने बहुत अच्छा अभ्यास कराया, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। इसलिए दो धातुओं के साथ, इस लकार में सिर्फ दो धातुओं के साथ आप प्रयोग करके और अपने अध्यापन को समाप्त करेंगे, ठीक है? जी 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 जी। अब हम लोग आत्मनेपद के दो धातु देख लेते हैं। आत्मनेपद का है शी धातु है, वो आवश्यक है और ध्यान दे करके पढ़ने लायक है। तो उसका है अशैष्यत, अशैष्यताम, अशैष्यन्त, अशैष्यथाः, अशैष्येथाम, अशैष्यध्वम, अशैष्ये, अशैष्यावहि, अशैष्यामहि। तो इसका अभ्यास करेंगे कि मैं सोता तो नहीं पढ़ पाता। अहम अशैष्ये, शैष्ये, अशैष्ये, तदा न अपठिष्यम, न अपठिष्यम। और वह सोता तो वह सोता तो नहीं पाता। सः अशिष्यत् अशैष्यत तदा न प्राप्स्यत्। हाँ, तदा न प्राप्स्यत्, प्राप्स्यत्। अच्छा, वह यदि वह मांगता तो देखता। अयाचिष्यत तदा अद्रक्ष्यत्, तदा
अद्रक्ष्यत। हाँ, यदि मैं मांगता तो जानता, यदि मैं मांगता तो जानता। यदि अहम यदा अहम अयाचिष्ये तदा तदा अज्ञास्यम् अज्ञास्यम् तदा अज्ञास्यम। तो ये बहुत ही आसान है। दोनों जो क्रियाएं हैं दोनों में इसी लकार के ही रूप लगाने हैं। तो इसी के साथ मैं अपने अध्यापन को विराम देता हूं। और आप लोगों का सौभाग्य है कि जो गुरुजी मुझे पढ़ाए हैं वो आज विशेषज्ञ हैं आप लोगों के साथ। तो वो आप लोगों का मार्गनिर्देशन करेंगे आचार्य विमलेंदु त्रिपाठी। मैं जब बनारस में था तो आज से आज 2021 यानी 17 साल पहले पढ़ाए हैं हमें। 2008 में हमें पढ़ाए थे, तो यह 13 साल हो गए। तो मैं आचार्य विमलेंदु त्रिपाठी जो आज के विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मार्ग निर्देशन करें। नहीं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बहुत ही आपने सुंदर पढ़ाया। और मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। अच्छा। मैं म्यूट हो। बहुत ही हाँ, बहुत ही कुशल और बहुत ही प्रवाहपूर्ण आपका अध्यापन रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने 24 धातुओं का अभ्यास लंग लकार में कराया। तो अभ्यास के दृष्टि से आज का आपका यह अध्यापन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यवस्थित था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके विनयशीलता को भी प्रणाम करता हूँ। क्या बहुत विनयी है। और 2-3 बातें आई थी आपके अध्यापन के क्रम में, उन बातों पे अपने जिज्ञासु पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। संभवतः मेरी आवाज आ रही होगी आप सबों के सामने? आ रही है। जी। एक प्रश्न आया था कि ये अकर्मक धातुओं को लेके आया था कि आवाम प्रसन्नो आस्व, एक प्रयोग आया था अध्यापन के क्रम में। प्रसन्न जी। बहुत अच्छा प्रमोद जी ने बहुत ही उसका उत्तर भी दिया। लेकिन जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अध्यापन हो तो उसकी भी अपनी एक व्यवस्था होती है। तो इस रूप में आदमी सामने होता नहीं है, तो बहुत सारी बातें कहने के क्रम में कही जाती हैं। क्योंकि संबंध स्थापित नहीं हो पाता तो थोड़ा भ्रम भी हो जाता है। हालांकि उन्होंने जवाब पूर्णतया सही दिया था, लेकिन पुनः मैं उस विषय को थोड़ा सा एक बार और क्लेरिफाइड कर देता हूँ। जब भी ना अकर्मक होती हैं, जैसे यहाँ पे अस धातु है या भू धातु है, तो जब धातु अकर्मक होती है ना, तो जो हमारा कर्ता होता है वह उसका विशेषण हो जाता है। जैसे वे दोनों प्रसन्न थे, वाक्य यही था उनका कि वे दोनों प्रसन्न, हम दोनों प्रसन्न थे, चाहे हम दोनों प्रसन्न हुए थे, जो भी हो। तो यहाँ पे जो प्रसन्न हो रहा है ना, वह आवाम का विशेषण बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अस और जो भू धातु है ना, वह अकर्मक है। और जब धातुएं अकर्मक होती हैं तो जो उनका विशेषण होता है ना, वह कर्ता के तदनुकूल हो जाता है। तो चूंकि कर्ता भी द्विवचनांत था, इसलिए यहाँ आवाम प्रसन्न हो गया। अगर वह प्रसन्न था, ये वाक्य हम बोलेंगे तो वहां पे वह जो है, क्योंकि प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो वहां सह प्रसन्न आसित होगा। ये उदाहरण मैंने तो समझने के लिए कह दिया। तुम होता तो तुम के साथ भी प्रसन्न ही होता, क्योंकि जब द्विवचनांत है तो वहां प्रसन्न हो गया था। और सब कुछ आपका बहुत व्यवस्थित रहा और कुछ कहना ही नहीं है। और हेतु मधुभूत में भी उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको बताया कि 2 क्रियाएं होती हैं। जैसे हम ऐसे भी देखते हैं कि वह पढ़ता तो पास होता,
अर्थात उसने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह पास नहीं हुआ। वह लिखता तो अच्छे अंक आते। यानी एक क्रिया के बिना एक क्रिया अधूरी रहती है। तो इस प्रकार आपने आज लंग लकार को, लिंग लकार को और विद्या, मति, नदी, इन 3 स्त्री, इन 4 शब्द रूपों को और धातुओं को बहुत ही व्यवस्थित रूप में पढ़ाया और हमें लगता है कि हमारे पाठक और हमारे अध्येता भी संतुष्ट हुए होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आगे के लिए मैं अपने आदरणीय अरविंद भैया को अनुरोध करता हूं कि वह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय अरविंद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्य के लिए हमारे मित्रवर डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी हैं, आप आए और आगे संचालन करें। भवद्भ्यः धन्यवाद वचांसि समर्प्यन्ते। अत्यन्तं विशेषेण तत्र अद्य आचार्याः प्रमोद शुक्ल महोदयाः तत्र अध्यापनं कृतवन्तः। तत्र विशेषज्ञरूपेण समुपस्थिताः त्रिपाठीवर्याः डॉक्टर विमलेन्दु त्रिपाठी महोदयाः, तैः सम्यक्तया विशेषज्ञतां विज्ञापितं। मन्ये भवन्तः सम्यक्तया तत्र लकारद्वयोः अभ्यासमपि कृतवन्तः स्युः इति। तस्य अधिकाधिकं वाक्यं कथम् आगच्छेत् या अधिकाधिकानि वाक्यानि कथम् आगच्छेयुः, तादृशः कश्चित् प्रयासः भवेत्, तादृशः कश्चित् प्रयत्नः भवेत्। अतः सः प्रयत्नः तदैव संभवति यदा कक्षानन्तरं वयं सम्यक्तया तस्य रूपाणां, धातुरूपाणां, शब्दरूपाणाम् अभ्यासं करिष्यामः, पुनश्च तत्र वाक्यरचनायाः अभ्यासं करिष्यामः। यदि गृहे तथा कश्चन अस्ति भवतां सहयोगी रूपेण, तेन सह, तैः सह वा कदाचित् रूपाणाम् अभ्यासः, वाक्यानाम् अभ्यासः भवेत्। अनेन किं भविष्यति, स्वस्य तु अभ्यासः भविष्यति अपि, सहैव ये मया सह गृहे सन्ति तेषामपि अभ्यासः भविष्यति। मन्ये बहवः कुर्वन्तः अपि सन्ति। अत्र पटले वयं पश्यामः, भवन्तोऽपि अनुभवन्ति। तर्हि धन्यवाद वचांसि। इदानीम् एकं गीतम् अद्य गुरुभिः गौरवगाने प्रणीतं, तद्गीतं शृणुमः। तदर्थम् आकारयामि। अस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य तकनीकी नियंता डॉक्टर शंभू त्रिपाठी महोदयः अस्ति। अतः गौरवगानात् एकं गौरवम् उपस्थातुम् आकारयामि। डॉक्टर शंभू त्रिपाठी। नमो नमः, धन्यवादः। अहं नादिकं समयं गृह्णामि। गुरुमहोदयैः लिखितम् एक चाह इति तत्र गौरवगानात् प्रस्तौमि। यह संस्कृत हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ, इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, वही देखना फिर समय चाहता हूँ। यह संस्कृत हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ, इसी में अखिल ज्ञान सिंचित हमारा, इसी ने है जीवन संवारा सुधारा, इसी में अखिल ज्ञान संचित हमारा, इसी ने है जीवन संवारा सुधारा, इसी के चरण
चना वंदना में निरंतर लगाना हृदय चाहता हूँ यह संस्कृत हमारी परम पूज्य भाषा इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ। इसी को पढ़ूं मैं, इसी में लिखूं मैं, इसी की सदा मंजू वाणी सुनूं मैं। इसी को पढ़ूं मैं, इसी में लिखूं मैं, इसी की सदा मंजू वाणी सुनूं मैं। इसी के उदय में, इसी के प्रणय में मैं जीवन का पुण्य विलय चाहता हूँ। यह संस्कृत हमारी परम पूज्य भाषा इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ। इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, वही देखना फिर समय चाहता हूँ। यह संस्कृत हमारी परम पूज्य भाषा इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ। इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ। प्रणमामि। बहु सुंदरम बहु मधुरम गीतम प्रस्तुतम भवद्भिः। धन्यवादाः। तत्र भवद्भिः सह स्थित्वा एव एतत् सर्वं तत्र ज्ञातुम् अवसरः प्राप्तः। एतदर्थं सर्वान् प्रणमामि। गुरवे नमः। अत्युत्तमं। चंद्रकांत जी आयान्तु। अत्युत्तमं बहु शोभनम्। अत्र वदामः उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं सर्वे तथा वदन्तु स्वस्थानतः। शोभनं 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 शोभनं। धन्यवादः। इदानीं केवलं जयघोषः अपेक्षते। अतः तदर्थं भारतीय ऐक्यता अहं गायामि वा? आमामां गायतु गायतु। इदानीं शम्भुजी को होस्ट करोतु चेत् शेयर करोमि। सर्वे एकवारं तद् लिखन्ति अपि। मम पार्श्वे पीपीटी अस्ति। जी कृतम्। ओम कृतम् शेयर कुर्वन्ति। भारतीय ऐक्यता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्द संदोहदं संस्कृतं, सर्वदानन्द संदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिसारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी
विजयताम अमरवाणी विजयताम अमरवाणी विजयताम नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। एक आग्रह है थोड़ा ध्यान देंगे सभी। एक आग्रह है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क बाधा की वजह से बीच में कई लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज से ही योजना थी, लेकिन उसमें एक बाध्यता है। हम लोग YouTube पर क्लास को लाइव करेंगे और वहां सेव भी रहेगा, जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक बाध्यता है कि उसमें कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो समूह में उसका लिंक भी भेजा जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें कि कल से जो भी कक्षाएं यहाँ चलेंगी उनको आप बाद में भी वहां देख सकें। अगर किसी को कुछ आवश्यक ऐसा लगे या किसी वजह से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो दिन में कभी भी जब आपको समय मिले तो आप उसका अभ्यास कर सकें। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए पाठ के साथ, और विशेष रूप से हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे कदम शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ी सी मजबूती चाहिए। पाठ गंभीर होगा तो उससे घबराना नहीं है, और सब चीजों को हृदय में उतारना है। जी नए एपिसोड के साथ कल मिलेंगे। हाँ जी, और शशिकांत जी मौजूद हैं, कल के दर्शन दिया जाए। लग रहा है वीडियो बंद है उनका, तो जी 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 ठीक है। तो अभी के लिए शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो। ध्वनिः न श्रूयते शशिकान्त महोदयानां। ते किमपि वक्तुम् इच्छन्ति, परन्तु तत्र नेटवर्क बाधा वर्तते सम्भवतः। हम लीव पर गए, वहां